प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि सेट क्या होता है हमारे पास, उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है, और उसमें हम आगे डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो हमने कुछ एक टाइप्स कर लिए थे इसके, जिसमें हमने देखा था नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप इसमें रहेगा वो रहेगा डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट जो टाइप है इसमें वो रहेगा हमारे पास डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो डिसजॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, नेक्स्ट जो टाइप है इसमें वो रहेगा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, ठीक है। और डिसजॉइंट से ही मीनिंग क्लियर हो रहा है कि डिसजॉइंट, जॉइंट का मतलब क्या हुआ, जुड़े हुए, और डिस क्या होगा उसके अपोजिट, जो अलग अलग होंगे, यानी कि ऐसे दो सेट्स जिनमें कोई भी आपके पास कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उसको बोला जाता है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। सपोज हमारे पास ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, एंड बी सेट दिया हुआ हमारे पास सपोज 4 5 6। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी जो है हमारे पास कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि ए और बी में कोई भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, डिसजॉइंट सेट क्या होंगे हमारे पास, नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट। जब कोई भी सेट, दो सेट हमारे पास ऐसे होंगे जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो उनको हम बोलेंगे कैसे सेट है, वो डिसजॉइंट सेट है हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइप आता है इसमें सबसेट, सबसेट एंड सुपरसेट, दो टाइप एक साथ रहेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसेट, एंड एक और टाइप इसमें साथ में कर लेंगे हम, सबसेट एंड सुपरसेट। तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होंगे, मिनिमम हमारे पास 2 सेट होने चाहिए। जैसे ए और बी दो सेट हैं, ठीक है, अगर क्या हो रहा है, ए के एलिमेंट जो है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, या कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या हो रहा है, बी में होल्ड हो रहा है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो क्या होगा, बी का सबसेट होगा। ठीक है जी, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ए सेट के एलिमेंट आ गए हमारे पास 1 2 3, एंड बी सेट के एलिमेंट आ गए हमारे पास सपोज 1 2 3 4 एंड 5। तो इन दोनों सेट्स में हम क्या देख रहे हैं सिमिलरिटी, कि जो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 वो क्या हो रहे हैं, बी सेट में भी होल्ड हो रहे हैं। तो देन वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। और सबसेट के लिए हमने नोटेशन देखी थी, कुछ एक हमने नोटेशन भी चेक करी थी कि जो मैथ्स में है आपके पास सेट्स चैप्टर में जो है, या थ्रू आउट द मैथमेटिक्स आपके पास कुछ एक सिंबल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या था, ये वाली नोटेशन किसके लिए थी, सबसेट के लिए। ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ए हो गया बी का सबसेट, अब बी के एलिमेंट किस में होल्ड हो रहे हैं, सॉरी ए के एलिमेंट किस में होल्ड हो रहे हैं, बी सेट में होल्ड हो रहे हैं। देन वी कैन आल्सो से दैट बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी क्या कहलाएगा हमारे पास, सुपर सेट, क्योंकि किसके एलिमेंट्स को होल्ड कर रहा है, ए के एलिमेंट्स को होल्ड कर रहा है, तो क्या कहलाएगा हमारे पास, सुपर सेट। एंड ए के एलिमेंट किस में होल्ड हो रहे हैं, बी में होल्ड हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा सबसेट। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, सबसेट। ये किसका सबसेट हुआ हमारे पास, बी का सबसेट हुआ, और बी क्या हुआ, सुपर सेट हुआ किसका, ए का सुपर सेट। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है इसमें, अब सपोज करो हमारे पास ये एलिमेंट्स दिए थे 1 2 3। अब एक और एग्जांपल चेक करेंगे इसमें, सपोज ए के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3, और बी सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट्स दिए हमारे पास 1 3 2, ये एलिमेंट्स दिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि ए जो है वो क्या हो रहा है, बी का सबसेट बन रहे हैं, क्योंकि जो ए में एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 बी में होल्ड रहे हैं,
और बी भी क्या हो रहा है, जो बी के एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3 वो क्या हो रहे हैं, ए सबसेट में, ए सेट में होल्ड हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो बी है वो किसका सबसेट हुआ हमारे पास, ए का सबसेट हुआ। ठीक है, तो जब ए और बी आपस में कैसे हुए, एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं, तो इट मींस ए और बी कैसे हैं हमारे पास, इक्वल सेट है। ए और बी कैसे रहेंगे हमारे पास, इक्वल सेट रहेंगे। ठीक है जी। और सबसेट के लिए जनरली जो है वो आपके पास ये वाली नोटेशन यूज की जाती है, और समटाइम्स जो है ए सबसेट ऑफ बी के लिए ये वाली नोटेशन भी यूज होती है आपके पास। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा हमारे पास, ए सबसेट ऑफ बी, इस तरह से इसको नोटेशन दे सकते हैं हम, और बी सबसेट ऑफ ए। अगर ए और बी आपस में एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, सबसेट हो रहे हैं, देन वी कैन सी दैट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसमें कुछ एक टर्म्स है आपके पास हो, जैसे कि हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है, जैसे ए सेट दिया हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट्स का, यही देख लेते हैं। जैसे ए सेट दिया हमारे पास 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपके पास ए सेट दिया हुआ है, या ए सेट में इतने एलिमेंट्स आपके पास होल्ड हो रहे हैं, देन आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे उस सेट। देन हमें क्या बताना है कि टोटल सबसेट कितने बनेंगे उस सेट में। ठीक है, तो देखो सबसेट कैसे बनते हैं आपके पास किसी सेट के। सबसे पहले क्या रहेगा हमारे पास, जो फाई है वो क्या और कहलाता है हमारे पास, एम्प्टी सेट कहलाता है। तो कोई सेट ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई भी एलिमेंट होल्ड नहीं हो रहा है, वो भी सेट होता है हमारे पास। उसको कौन सा सेट बोला गया है, नल सेट बोला गया है। ठीक है, तो अभी जो जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, या नंबर्स दिए हुए हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, या ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इनको क्या करेंगे हम सेट की फॉर्म में नोट करेंगे। ठीक है, जैसे ए दिया हुआ इसका एलिमेंट है, तो ए को क्या, वन को क्या करना है हमने सेट की फॉर्म में लिखना है, तो सेट की फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा। और सेकंड एलिमेंट है 2, और थर्ड एलिमेंट है हमारे पास 3। ठीक है, ये तो एक इस तरह से हमारे पास सेट बन गए कि 1 भी सेट है, 2 भी सेट है, 3 भी सेट है। अब यहाँ तो ये सिंगल टर्म सेट होगा। ठीक है जी, और ये वाला एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि एक सेट ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई भी एलिमेंट होल्ड नहीं हो रहा हो आपके पास। ठीक है, अब आपके पास सेट ये भी तो बन सकता है कि 1 और 2 का भी तो सबसेट बन सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 को पेयर में लिखेंगे, फिर 1 and 3, फिर 2 and 3। ये तो हो गया कि 2 2 के पेयर में हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब ऐसा भी तो सेट हो सकता है जिसमें तीनों ही एलिमेंट आ रहे हो। ठीक है जी, तो देखो टोटल कितने सेट बन रहे हैं यहाँ हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास, आगे देखते हैं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास सेट ए में, 3 एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो सबसेट बने वो कितने बने, टोटल सबसेट, टोटल जो सबसेट बने हमारे पास 8 बने। तो यहाँ पर एक रूल रहेगा हमारे पास, 2 raised to power n करके चलता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, कितने आ गए हमारे पास, 8 आ गए। ठीक है, अगर कोई भी सेट दिया हुआ है हमारे पास, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके पास, वो हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। तो 2 raised to power n करके आपके पास जो है वो टोटल सबसेट बनते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब भी हमने किसी सेट के क्या बनाए, सबसेट बनाए, तो फाई क्या हो रहा है हमारे पास, हर एक सब सेट का क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो फाई होता है हमारे पास कौन सेट होता है, नल सेट। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट। जो नल सेट है वो क्या होगा आपके पास, हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर एक और एलिमेंट देखने, पहले फाई के लिए देख लिया कि हर एक सेट का क्या बनेगा आपके पास, सबसेट बनेगा। और देखो यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और ये क्या था, हमारे पास सेट ही था। तो क्या होता है, जो कोई भी सेट है वो अपने लिए क्या होता है, हमेशा ही सबसेट होता है। तो हम बोल सकते हैं ईच सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी जो सेट है वो अपना सबसेट हमेशा ही होता है। ठीक है जी, और ये हो गया कि अगर हमारे पास टोटल सबसेट कितने बनेंगे, तो 2 raised to power n करके चलता है ये रूल। अगर आपके पास इफ जैसे इफ सेट ए हैज
एन नंबर्स हो गए या एलिमेंट्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, एन एलिमेंट्स, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 raised to power n। 2 raised to power n करके रूल चलेगा। अगर हमारे पास कितने दिए हुए हैं, एन एलिमेंट्स दिए हैं, तो कितना आ जाएगा 2 raised to power n। ठीक है, सपोज करो किसी सेट में अगर हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं 4 दिए हैं, सपोज ए सेट ऐसा है जिसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास 4 हैं, तो उसमें टोटल सबसेट कितने बनेंगे हमारे पास 2 raised to power 4। तो कितने हो जाएगा 2 raised to power 4 हमारे पास 16। टोटल सबसेट कितने बनेंगे हमारे पास 16। अब देखो ये था हमारे पास कि टोटल सबसेट कितने बनेंगे। अब यहाँ पर ये नहीं था कि एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। ठीक है जी, अब सिंगल ऐसे पूछ रहा है कि टोटल सबसेट कितने बने, तो चलेगा हमारे पास 0 2 raised to power n। क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन जो राइज होता है वो इस तरह से राइज होता है, द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। कैसे बोलेगा, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट या नॉन एम्प्टी सबसेट, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। तो किस तरह से चलेगा, और देखो जैसे हमने यहाँ पर सबसेट बनाए तो मैंने क्या देखा कि जो हमारे पास इसके सबसेट बने ए सेट के, उसमें क्या हो रहा है 5 इंक्लूड हो रहा है, यानी कि वो कैसा है नल सेट है, यानी कि वो एम्प्टी सेट है, वाइड सेट जिसको बोला गया है। नल सेट के लिए जो है वो 3 टर्म्स है आपके पास, एक तो नल सेट है, एक एम्प्टी सेट है और एक वाइड सेट है। ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पर मैंने बताई भी आपको कंडीशन एक कि नल सेट जो होता है वो क्या होता है, हर एक सेट का क्या होता है सबसेट होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन राइज किस तरह से हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, आपको जस्ट नॉन एम्प्टी ही बताने हैं, एम्प्टी वाले नहीं बताने हैं। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास रूल 2 raised to power n। अब क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट कम हो जाएगा, तो 2 raised to power n-1। अगर टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अगर नॉन एम्प्टी सबसेट की बात कर रहा है तो हमारे पास रूल चलता है जी 2 raised to power n-1। और ये रूल कैसे बना, क्योंकि जो हम किसी भी सेट के जब सबसेट बनाते हैं तो उसमें जो 5 ही इंक्लूड होता है, और 5 जो है हमारे पास क्या सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। इसलिए नॉन एम्प्टी में कितने बनेंगे हमारे पास 2 raised to power n-1। ठीक है जी, ये था हमारे पास सबसेट एंड सुपर सेट। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप रहता है इसमें वो है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। क्या होता है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। ठीक है जी, अब प्रॉपर सबसेट में क्या रहेगा हमारे पास, क्या होता है नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट, सॉरी प्रॉपर सेट नहीं, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या रहेगा कि जो आपके पास जो ए और बी दो सेट ले रहे हैं हम, 1 2 3 आ गया, और बी सेट ले रहे हैं हम सपोज 1 2 3 4। और देखो पीछे वाला एग्जाम्पल की अगर बात करें, जो हमने सबसेट के केस में जो हमने कौन सा लिया था, ये वाला एग्जाम्पल लिया था, जो हमने क्या किया था, सेकंड एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि ए जो है बी का सबसेट बन रहा है और बी जो है ए का सबसेट बन रहा है, दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि ए जो क्या आ रहा है हमारे पास, ए जो हमारे पास क्या है, बी का क्या है सबसेट है, यानी कि बी क्या कहलाया है, इसका सुपर सेट कहलाया है। अब यहाँ पर हम एलिमेंट्स की अगर बात करें, ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं हमारे पास 3 आ रहे हैं, और बी में कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। ठीक है, ए में कितने आ रहे हैं हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं और बी में कितने आ रहे हैं 5। तो एटलीस्ट बी में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो क्या हो, आपके पास ए में होल्ड नहीं हो रहा है, देन उस सेट को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं
लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो क्या हो आपके पास ए में होल्ड नहीं हो रहा। और देखो यहाँ पर अगर देखें तो ए में एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 और बी में क्या हो रहा है 1 2 3 एलिमेंट्स तो आ रहे हैं, ठीक है। और साथ में क्या है 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या हो रहा है आपके पास ए में होल्ड नहीं हो रहा है। तो कम से कम एक एलिमेंट बी सेट में ऐसा होना चाहिए कि जो क्या हो रहा हो सेकंड सेट में होल्ड नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर सबसेट के लिए जो नोटेशन रहेगी वो इस तरह से रहेगी, ठीक है जी। बी क्या ए क्या कहलाया बी का प्रॉपर सबसेट, ठीक है जी। ये होगा हमारे पास प्रॉपर सबसेट। अब टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बनते हैं हमारे पास। अब इधर देखा जाए तो हमारे पास जैसे हम सबसेट बनाए, ठीक है, तो क्या क्या बने थे हमारे पास 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो जो हमारे पास सबसेट सेट होता है, जो ये वाला जो सबसेट होता है हमारे पास, ये कौन सा सेट है हमारे पास जो सेट इटसेल्फ है, ठीक है। जो सेट है जिसके हम सबसेट बना रहे हैं वही खुद एक सेट होता है। तो इस वाले सेट को बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट, इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो हमारे पास टोटल प्रॉपर सबसेट देखो कितने बने फिर, अगर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ये कौन सेट होता है इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये टोटल बने थे 8, 8 में से 1 चला गया कितने रहे 7। तो अगर प्रॉपर सबसेट की बात की जाए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आर क्या चलेगा 2 रेज़ टू n, तो 8 बन गया उसमें से एक कम होगा तो 2 रेज़ टू n-1, ठीक है। तो आ गया हमारे पास प्रॉपर सबसेट। कितने आपके पास क्या बनेंगे प्रॉपर सबसेट बनेंगे किसी भी सेट, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एक और टर्म यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट से ही क्लियर हो रहा है कि यूनिवर्स यूनिवर्स क्या होता है हमारे पास जिसमें क्या है सभी चीजें इंक्लूडेड है आपके पास, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट भी एक ऐसा सेट होता है जो कलेक्शन है सभी एलिमेंट्स की कलेक्शन है, सभी ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, सभी नंबर्स की कलेक्शन, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑल द नंबर्स ऑल द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो पर्टिकुलर हम कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग, सपोज करो हमने नंबर सिलेक्ट किए हुए हैं तो नंबर्स का क्या होगा हमारे पास एक सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें सभी नंबर्स इंक्लूड होंगे। अब देखो जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो आपके पास रियल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। रियल नंबर में हमारे पास कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, रैशनल हो गया, इरेशनल हो गए और होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, जितने भी नंबर्स हमारे पास इवन हो गए ऑड हो गए, सभी किसमें हो कंटेन हो रहे हैं आपके पास रियल नंबर्स में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो क्या हुआ यूनिवर्सल सेट हुआ, किसका हुआ यूनिवर्सल सेट, जैसे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए या फिर रैशनल नंबर हो गए, इरैशनल नंबर हो गए, इन सबका क्या है वो यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी। यूनिवर्सल सेट की जो नोटेशन रहती है हमारे पास वो यू के थ्रू इसको डिनोट किया जाता है, कैपिटल यू के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं कि सेट ऑफ कार्स, ठीक है। अगर हम व्हीकल्स की बात करें, ठीक है, तो क्या बोल रहा है यूनिवर्सल सेट में क्या होगा आपके पास, अगर कार्स की बात करें तो कार्स भी क्या होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ठीक है। अब एक और भी हो सकता है आपके पास कि जो आपके पास कलेक्शन है किसकी, जो व्हीकल्स की कलेक्शन है, जो व्हीकल्स की क्या है कलेक्शन है, वो भी क्या होता है आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है। क्योंकि व्हीकल्स में क्या है सभी व्हीकल्स भी इंक्लूड हो रहा है, उसमें कार हो गया, बस हो गई, ट्रक हो गई, साइकिल हो गई, ठीक है जी। तो सभी किसमें इंक्लूड हो रहे हैं आपके पास व्हीकल में, ठीक है। तो बोल सकते हैं तो अगर किसका ग्रुप आ रहा है व्हीकल्स की कलेक्शन आ रही है, ग्रुप आ रहा है, तो क्या होगा वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास पावर सेट। नेक्स्ट जो इसमें वो क्या है हमारे पास अब पावर सेट।
अभी हमने सेट और सबसेट के बारे में पढ़ा। जैसे कोई सेट था हमारे पास, ए सेट था हमारे पास, उसके एलिमेंट्स थे हमारे पास 1 2 3, ठीक है जी। तो इसके हमने सबसेट बनाए, तो कौन कौन से बने थे हमारे पास, कौन कौन से एलिमेंट आए थे, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आए थे, सॉरी किसी सेट के क्या आए थे, अभी सब सेट आए थे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जब इन सब सेट को, कोई भी सेट है उसके सब सेट को जब हम क्या कर देते हैं, सेट के फॉर्म में लिख देते हैं, तो क्या कहलाता है, सेट का पावर सेट कहलाता है। जब कोई भी आपके पास क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, उसके हमने क्या बना लिए, उसके हमने क्या बना लिए, सब सेट बना दिए। प्रॉपर भी आ गए उसमें और इम्प्रॉपर भी आ गए, दोनों इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर ही लेंगे हम, इम्प्रॉपर भी है लेंगे, ठीक है। जो आपके पास कोई भी सेट है उसके हमने क्या बना लिए, सब सेट बना लिए। और अगर उन सब सेट को भी हम क्या कर देते हैं, सेट के फॉर्म में डिनोट कर देते हैं, सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो क्या कहलाता है, उस सेट का जो गिवन सेट है उसका पावर सेट कहलाता है, ठीक है जी। तो अगर किसी भी सेट को हमने सेट की फॉर्म में लिखना हो, तो क्या करते हैं हम, जनरली जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या करते हैं, एनक्लोज करते हैं और कॉमर्स के थ्रू सेपरेटेड करते हैं। और कॉमर्स तो ऑलरेडी लगे हुए हैं सब सेट को जब लिखा गया था, ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, फिर पावर सेट, ठीक है जी। तो क्या डेफिनेशन हुई पावर सेट की, जब हम क्या करते हैं, सेट ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। कोई भी सेट दिया हुआ है उसके सेट सबसेट को हम क्या करते हैं, तो सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं या डिनोट कर देते हैं, तो क्या कहलाता है, पावर सेट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक और, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास सबसेट का, हो गया कि कितने आपके पास सबसेट बनेंगे, पीछे हमने किया क्वेश्चन, या कितने आपके पास प्रॉपर सबसेट बनेंगे वो डिस्कस किया हमने, या कितने आपके पास इम्प्रॉपर बनेंगे, ठीक है। अब पावर सेट की बात करें, कोई सेट दिया हुआ उसमें पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, जनरली हमारे पास सबसेट बनाए तो उतने क्या आ रहे हैं, हमारे पास सेट आ रहे हैं, पावर सेट में एलिमेंट्स उतने कंटेन हो रहे हैं, इसमें क्या रहता है हमारे पास 2 रेज़ की पावर n। अगर कोई भी एलिमेंट सेट दिया हुआ है हमारे पास है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सपोज n एलिमेंट्स हैं, तो कितने पावर सेट बनेंगे हमारे पास, 2 रेज़ की पावर n करेंगे। अगर कोई एग्जांपल है हमारे पास, उसमें कितने आ रहे हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सब सेट में है 4, तो इसमें जो टोटल क्या बनेंगे हमारे पास, पावर सेट बनेंगे, वो बनेंगे 2 रेज़ टू पावर, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16। तो टोटल कितने पावर सेट बनेंगे हमारे पास, 16। अब नेक्स्ट जो है इसमें इंटरवल्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है आपके पास सेट में। सेट जो थ्योरी है हमारे पास, ये सेट्स जो हैं उनमें जो है इंटरवल का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जैसे आपको पता ही होगा, जैसे ओपन इंटरवल होता है हमारे पास, नेक्स्ट है इंटरवल। इसमें इंटरवल्स की बात, जो टाइप्स ऑफ सेट्स थे वो इतने ही थे, जनरली यही हमारे पास टाइप्स रहते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें वो क्या है हमारे पास, इंटरवल्स। जो इंटरवल्स हैं उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे पास सेट थ्योरी में। इंटरवल्स आपने जनरली पढ़ा होगा कैसे होते हैं, ओपन इंटरवल होते हैं। ओपन इंटरवल की बात कर लेते हैं अगर पहले, ठीक है। ओपन इंटरवल क्या होगा, जैसे ए और बी दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनको इंटरवल की फॉर्म लेना, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इस तरह से करेंगे। ओपन में क्या रहेगा आपके पास, स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगे। ओपन इंटरवल में क्या होता है हमारे पास, स्मॉल ब्रैकेट्स आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, जो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स होते हैं ये इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करो एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2 और 5,
ठीक है। तो इसमें जो है इस जो हमारा इंटरवल लिखा हुआ है या आपने ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है या सेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 और 5 का जो हमने लिया हुआ है ये पेयर, तो इसमें क्या होगा हमारे पास जो 2 है और 5 है वो इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा बाकी के जो इनके बीच में पॉइंट्स आएंगे वो सभी इंक्लूड होंगे। जैसे 2.1 से लेकर के 4.9 तक हमारे पास पॉइंट्स आएंगे इसमें। 2.1 से लेकर के 4.9 तक इसमें जो है वो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, लेकिन वो इक्वल टू 5 भी नहीं हो सकता और अगर इक्वल टू 2 ओपन इंटरवल में ये रहता है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से अगर क्लोज इंटरवल की बात की जाए, क्लोज्ड क्लोज इंटरवल जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट से जाते हैं, जो लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट रहती हैं, जैसे ए बी आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने ओपन में देखा है कि बीच वाले जो पॉइंट्स होंगे, बीच वाले नंबर्स होंगे वो लाई करेंगे उस इंटरवल में, ठीक है। लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या रहता है हमारे पास, जो हमारे पास ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कोई वैल्यू दी है हमारे पास, सपोज हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है 2 और 5 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है जी। तो 2 और 5 में हमारे पास क्या रहेगा, जो 2 है और 5 है ये वाले पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे हमारे पास। जैसे हमारे पास ओपन में हम देखा कि 2.1 से लेकर के 4.9 तक के ही एलिमेंट्स आने, लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या रहेगा हमारे पास, जो 2 और 5 है वो भी इंक्लूड होंगे अब हमारे पास, इनकी जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे। इस इंटरवल की बात करें 2 3 4 5, जो हम वैल्यूज कंटेन करेगा ये सेट वो करेगा 2 3 4 5, लेकिन इसमें नंबर हम ले सकते हैं वो 2 और 5 भी इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास इसमें मेन जो थे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब आपके पास रहता है नेक्स्ट इसमें एक और, ठीक है, हाफ ओपन इंटरवल, या फिर आपके पास जैसे हाफ ओपन इंटरवल में क्या होगा, हाफ वो ओपन होगा और हाफ वो क्लोज रहेगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट टाइप देख लेंगे इसमें, हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है जी। तो हाफ ओपन इंटरवल में क्या रहेगा आपके पास, एक साइड ओपन होगी और एक साइड क्लोज्ड होगी, वो इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है। तो 2 और 5 का एग्जांपल लेते हैं। तो 2 और 5 में क्या है, देखो 2 की साइड को ओपन है और 5 की साइड को क्लोज है, इनकी जो वैल्यूज आएंगी 2 इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि 2.1 से चलेगी और यहाँ क्लोज लगा तो 5 तक जाएगी वो, यानी कि 5 भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। और यहाँ ए बी लिखा हुआ है, जैसे यही एग्जाम्पल है 2 और 5 का, और 2 की साइड को कैसा है ये क्लोज और 5 की साइड को ओपन है, ठीक है। 2 की साइड को क्लोज है, इट मीन्स आपके पास सब 2 भी इंक्लूड हो गए, यानी कि 2.1 से लेकर के अब यहाँ ओपन लगा यानी कि 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, 5 से पीछे जो वैल्यूज होंगी आपके पास, जैसे 4.9 हो गया, वो 4.912 भी हो सकती है, 4.934 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जस्ट वो क्या नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। 4.999 भी हो सकती है, 4.999, 4 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 9, कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो इक्वल टू 5 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है जी। और नेक्स्ट इसमें जो रहेगा हमारे पास, वो रहेगा हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स, कि सेट्स के ऊपर ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई की जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है इसमें वो हमारे पास अब ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। नेक्स्ट इसमें और हेडिंग रहेगा एक मेन, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमारे पास फर्स्ट जो है आपके पास यूनियन ऑफ सेट्स होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है, सिमेट्री डिफरेंस भी होता है, एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। ये हमारे पास ऑपरेशंस रहेंगे जनरली। फर्स्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट में क्या रहता है हमारे पास,
मिनिमम हमारे पास क्या होने चाहिए, 2 सेट होने चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्या होने चाहिए, 2 सेट जो है वो होने ही चाहिए। तो क्या रहेगा, फर्स्ट यूनियन। ऑपरेशन में क्या रहेगा, फर्स्ट यूनियन। यूनियन ऑफ ऐसे बोल सकते हैं आप, यूनियन ऑफ टू। मिनिमम कितना बोला, 2 बोला, तो यूनियन ऑफ 2 और मोर सेट्स। मिनिमम कितना चाहिए, 2 सेट तो होने ही चाहिए यूनियन लेने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम आपके पास कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 2 होने ही चाहिए। अब यूनियन के लिए जो नोटेशन यूज की जाती है वो की जाती है कैपिटल यू के साथ। यूनियन यूनियन को जो डिनोट किया जाता है, यूनियन ऑफ 2 सेट लेना है अगर हमें, तो क्या किया जाएगा, कैपिटल यू के साथ डिनोट किया जाएगा। सपोज करो ए और बी, अब बोला है यूनियन ऑफ 2 और मोर सेट, यानी कि मिनिमम कितना चाहिए, 2 तो चाहिए चाहिए। अब 2 सेट ले लेते हैं, सपोज ए एंड बी लेते हैं हम। ए ले लिया हमने 1 2 3, और बी ले लिया हमने 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ए यूनियन बी फाइंड करने हैं, तो ए और बी आएगा, और ए और बी में क्या साइन आएगा, यू का साइन आएगा। तो किसकी नोटेशन आई, ए यूनियन बी, यानी कि 2 सेट्स का क्या ले रहे हैं हम, यूनियन ले रहे हैं। ए और बी का क्या ले रहे हैं हम, यूनियन ले रहे हैं। तो यूनियन में क्या होगा, जितने भी हमारे पास जिनके ऊपर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, कौन से ऑपरेशन लगा रहे हैं, यूनियन वाली, उन दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी इंक्लूडेड होंगे। उन सभी एलिमेंट्स का क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। जब भी एलिमेंट्स को लिखना है तो हमेशा ही क्या करना है, सेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यूनियन वाली ऑपरेशन किसके ऊपर लग रही है, सेट्स के ऊपर लग रही है, तो सेट की फॉर्म में उसको नोटेशन देनी है हमें, ठीक है। ए यूनियन बी में क्या होगा, ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी इंक्लूडेड होंगे एक सेट में, ठीक है। देखो 1 2 3, अब एक एलिमेंट कितने आ गए, 1 2 3 आ गए। और देखो बी के एलिमेंट भी क्या आ रहे हैं, 2 3 4 5 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2 3 ऑलरेडी क्या है आपके पास, ए सेट में होल्ड हो गए, तो इसको हम सेकंड टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि सेट की डेफिनेशन सबसे पहले क्या बोलती है कि एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, रिपीटेबल एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो 2 और 3 ऑलरेडी हमारे पास एलिमेंट आ गए हैं, तो अब कौन से एलिमेंट रह गए, 4 एंड 5। तो ए और बी का यूनियन क्या हुआ हमारे पास, कौन सा सेट बना, 1 2 3 4 5 का एक सेट बना, ठीक है जी। ये था यूनियन ऑफ 2 और मोर सेट, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन में भी सेम रहेगा। इंटरसेक्शन के लिए भी मिनिमम क्या चाहिए हमें, 2 सेट चाहिए, ठीक है जी। और मैक्सिमम आपके पास कितने भी हो सकते हैं, तो इसमें भी हम लेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन में भी क्या रहेगा, मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट्स। इंटरसेक्शन के लिए जो नोटेशन यूज की जाती है वो इस तरह की नोटेशन है, यानी कि आपके पास जो यू है उसकी जो होगी वाटर इमेज होगी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट्स, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या चाहिए हमें, 2 सेट्स चाहिए। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, प्रीवियस वन 1 2 3, एंड बी के एलिमेंट्स ले लेते हैं हम 2 3 4 5। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा हमारे पास, जो भी जिन भी सेट्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन अप्लाई करवा रहे हैं, उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे वो आएंगे सेट की फॉर्म में। तो ए इंटरसेक्शन बी, और देखो ए सेट के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3, और बी सेट के एलिमेंट है हमारे पास 2 3 4 5। तो इन दोनों सेट्स में हमने क्या देखना है, कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 3 जो एलिमेंट है हमारे पास बी में भी होल्ड हो रहे हैं और ए सेट में भी होल्ड हो रहे हैं। तो क्या रहेगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी 2 एंड 3। फिर हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट, ठीक है। तो ऐसी दो ऑपरेशन सेट्स के ऊपर, एक थी हमारे पास यूनियन, ठीक है, और एक रही इंटरसेक्शन। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। कोई नहीं खा